अब हम इसका कन्वर्स पार्ट डिस्कस करेंगे। अब ये जो चीज़ें हमने प्रूव की थी अभी लास्ट पार्ट में कि x2 जो है वो नॉर्मल स्पेस है, अब हम इसको गिवन लेकर चलेंगे कि x2 आपका नॉर्मल स्पेस है। अब आप नॉर्मल स्पेस की जो सारी कंडीशंस होती हैं उनको आप गिवन लेके चल सकते हो। एंड लेट F1 F2 दो क्लोज सेट हमने मान लिए सच दैट कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल है। तो हमने ये नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन से ले लिया कि हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि F1 F2 दो क्लोज सेट है सच दैट कि वो डिसजॉइंट है आपस में, इसका मतलब इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आ जाएगा। कन्वर्स पार्ट प्रूफ करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम प्रूफ क्या करने वाले हैं। तो जस्ट अपोजिट चीज़ें प्रूफ करने वाले हैं, जैसे लास्ट में जो हम गिवन लेकर चले थे वो सारी चीज़ें प्रूफ करेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें कोई एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कंटिन्यूअस फंक्शन हो। तो हम इस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ करेंगे और साथ ही साथ हम इसको भी प्रूफ करेंगे कि हम कोई फंक्शन लेंगे और जब उस पर F1 के एलिमेंट्स डालेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा और F2 के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इमेज हमें 1 मिलेगी। जो कुछ भी गिवन है यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन था वो फाई के इक्वल था। इसका क्या मतलब है कि आप अगर आपके पास जो क्लोज सेट है उनका जो इंटरसेक्शन करते हो आप, तो वो फाई के इक्वल आता है। तो इसका मतलब कि आप इस तरीके से मान लो ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, इस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें फाई के इक्वल ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आप कि आपका लिखा है F1 जो है वो सबसेट हो जाएगा x माइनस F2 का। आपके पास F2 अगर ये है और इसका x माइनस F2 निकालेंगे, मतलब जो टोपोलॉजिकल स्पेस में से आप ये F2 का पार्ट हटा दो तो आपको ये F1 ही तो मिल जाएगा। इसका मतलब जो ये x माइनस F2 है वो इसका मतलब F1 ही तो है। तो F1 का सबसेट ही बोला गया है यहाँ पर एक तरीके से। तो F1 सबसेट हो गया आपका x माइनस F2 का। और इस चीज़ को आप F2 का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो कि आपका जो ये F1 है वो एक तरीके से इस F2 का कॉम्प्लीमेंट है, जस्ट ये लिखा हुआ है। लेट अस डिनोट F1 बाई जी नॉट। इसको हमने क्या करा कि जी नॉट से डिनोट करा है और इस F2 के कॉम्प्लीमेंट को G1 से डिनोट करा है। ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो डिनोट करो, नहीं चाहते तो आप सिंपली इसको भी लेकर चल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डिनोट कर रखा है तो मैं इसके अकॉर्डिंगली थ्योरम बता रही हूँ। आप नहीं चाहते तो आप कोई बात नहीं, आप रिप्लेस करके F1 और F2 कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। अब जी नॉट जो है वो आपका सबसेट हो गया G1 के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 को आप रिप्लेस कर दीजिए जी नॉट से, F1 को रिप्लेस करेंगे जी नॉट से और F2 कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करेंगे G1 से। तो जी नॉट जो है आपका किसका सबसेट आ गया, G1 का आ गया। इसको रिप्लेस करने से हमें ये मिला वेयर जी नोट इज अ क्लोज्ड। ये आपका कैसा है, क्लोज्ड है। एंड G1 इज ओपन। ये जो F1 था इस जी नॉट को हमने F1 से ही रिप्लेस किया है। तो आपका जो ये F1 था वो कैसा था, कोई क्लोज्ड सेट था। और उसके जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन होगा। इसीलिए यहाँ पे मेंशन है कि जी नॉट जो है आपका वो क्लोज्ड है और G1 आपका जो है वो ओपन है। उसके बाद X2 इज अ नॉर्मल बाय रिजल्ट स्टार देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G हाफ सच दैट। अब हमने मान के चले हैं कि ये जो है हमारा स्पेस है वो कैसा है, नॉर्मल स्पेस है। और नॉर्मल स्पेस है तो अगर हमें क्या मिलेगा, देखो जब ये कंडीशन आती है कि एक आपका ओपन है, एक आपका क्लोज्ड है और क्लोज्ड जो है आपका वो किसी ओपन के अंदर कंटेन्ड है। ये मैंने आपको ये जो डायग्राम बना के दिखाया था कि आपका जो ये जो सबसे वेन डायग्राम जो ये सबसे लास्ट वाला है वो जी कोई ओपन सेट है और सबसे अंदर जो ये वाला है वो आपका कोई क्लोज सेट है। तो जब आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि आपका कोई क्लोज सेट ओपन के सेट के अंदर कंटेन्ड हो तो हम एक और ओपन सेट ले सकते हैं सच दैट V, और V अपना जो है V क्लोजर के अंदर कंटेन होगा। ये मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताया था और मैंने जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात की थी वो यही रिजल्ट था। तो वो रिजल्ट हम अब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्या करा, एक G1 हाफ ले लिया, आपने जी नॉट और G1 ले रखा था, इसके बीच का हमने एक ओपन सेट और ले लिया G हाफ सच दैट कि ये आपका वही रिजल्ट आ गया कि जो G नॉट है वो आपका G हाफ के अंदर कंटेन होगा और ये खुद अपने क्लोजर के अंदर कंटेन होगा और ये तीनों चीज़ें जो आपकी होंगी वो इस ओपन सेट के अंदर कंटेन होंगी, जस्ट एज अ फंक्शन जो मैंने आपको रिजल्ट के थ्रू बताया। अब आप यहाँ पर ये आपका G1 हो गया, ये जो है आपका वो G नॉट हो गया और हमने G हाफ ले लिया ये, और ये जो G हाफ का क्लोजर हो गया इस तरीके से।
ठीक है। नाउ अब आप इससे दो रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक तो रिजल्ट ये निकल गया, दूसरा रिजल्ट ये निकल गया। अगर आप फिर से देख सकते हैं कि क्या मिल रहा है, एक क्लोज्ड मिल रहा है, एक ओपन मिल रहा है, फिर से यहाँ पर एक क्लोज्ड मिल रहा है, यहाँ पर एक ओपन मिल रहा है। इस तरीके की कंडीशन आती है तो फिर से वो रिजल्ट हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर से रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर हमने फिर से एक ओपन सेट ले लिया, सपोज करो G1/4 ले लिया, और इसके अंदर फिर से हमने एक ओपन सेट ले लिया, दैट इज G3/4। तो कैसे होंगे आंसर? तो फिर अगर हम इसके बीच में ये जो आंसर है आपका जो G1/4 है वो इसके बीच में डाल देते हैं, तो यहाँ पे वो G0 जो है G1/4 के अंदर कंटेन होगा, ये खुद अपने क्लोजर के अंदर कंटेन होगा, और ये जो है आपका इसके अंदर कंटेन होगा जो हमने जिस पे हमने रिजल्ट अप्लाई किया है। सेम विद दिस, आपने G3/4 ले लिया जो इसके अंदर कंटेन होगा, ये खुद अपने क्लोजर के अंदर कंटेन होगा, और यहाँ पे आपका देखो ये भी आएगा, क्योंकि अब हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमें मिलेगा वो अल्टरनेटिवली क्लोज ओपन की टाइप से मिलेगा। G0 और G1 के बीच में G1/4 आया जो कंटेन है अपने क्लोजर में, फिर आया G1/2 जो खुद कंटेन है अपने क्लोजर में, फिर आया G3/4 जो खुद कंटेन है अपने क्लोजर में, एंड ये सारी चीज़ें कंटेन है आपके ओपन सेट G1 में। इस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। तभी मैंने बोला था कि वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम में, उसका काफ़ी यूज़ है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो बार बार फिर इनके बीच का कोई भी ओपन सेट एक और ले सकते हैं, बिकॉज उससे और छोटा ले लो। तो सिमिलरली देयर एग्जिस्ट ओपन सेट 1/8 हो सकता है, फिर उसके बाद 3/8, 5/6, 7/8 तरीके से आप काफ़ी सारे ओपन सेट्स ले सकते हैं जो इनके बीच में कंटेन करेंगे। तो आपके पास वही रिजल्ट है। फिर से G0 और G1 के बीच में आप ऐसे बहुत सारे ओपन सेट्स ले सकते हैं जो अपने खुद के क्लोजर के अंदर कंटेन होगा, फिर वो किसी और के अंदर कंटेन है, और आपके पास क्लोज्ड ओपन अल्टरनेटिवली आपको मिल रहा है। तो इसको, और ये सारे ही आपके डैडिक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि आप इनकी जो वैल्यू है, इनकी आप जो रेंज देखेंगे, अगर मैं इसको R लेट कर लेती हूँ तो ये सारे ही आपके 0 to 1 के बीच में रेंज में आ रहे हैं, कोई उससे बड़ा नहीं है। 1/2, 1/4 ये सारे यहाँ पे डैडिक फ्रैक्शंस में आ सकते हैं। तो उस सेट को हमने यहाँ पर लिख लिया है, और ये नेवर एंडिंग है क्योंकि हम उससे छोटा और ले सकते हैं। दस फॉर एवरी R बिलोंग्स टू D देयर एग्जिस्ट ओपन सेट सच दैट कि एक तरीके से ये रिजल्ट है कि G0 और G1 है, और इसके अंदर हम एक ओपन सेट GR लेके चल रहे हैं जो अपने क्लोजर के अंदर कंटेन है। फिर अगर हम उससे कोई बड़ा ले लेते हैं, इफ़ R इज ग्रेटर देन स्मॉलर, इफ़ R इज लेस देन S, अगर ऐसा कोई रिजल्ट ले लेते हैं हम, तो फिर से वो किसी GS के अंदर कंटेन हो जाएगा। उससे और छोटा ले लेते हो तो फिर उसके अंदर फिर से कंटेन हो जाएगा, वो अपने क्लोजर के अंदर कंटेन हो जाएगा। तो ऐसा रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा, उससे छोटा जैसे आप लेते चले जाएंगे। तो इफ़ R इज़ लेस देन S देन इस तरीके से फंक्शन आएगा, मतलब जो GR का क्लोजर होगा वो किसी अपने GS के अंदर कंटेन होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि इस F1 जो आपका क्लोज सेट था उसकी आप जब इमेज निकालेंगे तो 0 को मैप करेगी, और F2 की इमेज निकालेंगे तो वो 1 को मैप करेगी। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, और ये जो फंक्शन डिफाइन किया है, जो आपने पीछे जो कुछ भी रिजल्ट अप्लाई किए कि GR ऐसा बिलोंग करेगा या GS ऐसा बिलोंग करेगा जो अपने क्लोजर के अंदर कंटेन होगा, जो कुछ भी रिजल्ट हमने करा वो सब कुछ इस फंक्शन को बनाने के लिए किया था। और इस फंक्शन की हेल्प से अब हम ये प्रूव करेंगे जो हमें प्रूव करना था कि जो इमेज है वो 0 या फिर 1 मिलेगी किसी भी पर्टिकुलर जब आप किसी पर्टिकुलर क्लोज सेट को पुट करते हो। अब जो कोई भी x वैल्यू हम ले लेते हैं, अगर वो G1 के अंदर बिलोंग नहीं करती तो आंसर हमें 1 मिलेगा। मैं आपको इस फंक्शन को भी समझाती हूँ कि किस तरीके से हमने ये फंक्शन लिया है। और हमने कोई वैल्यू R ले रखी है, और मिनिमम ऑफ R वैल्यू मिलेगी जहाँ पे जो R की वैल्यू है वो आपके डैडिक फ्रैक्शन से बिलोंग करती है, या फिर जो x की वैल्यू आपको GR से मिलेगी। इफ़ आपका जो x है वो G1 में बिलोंग करता है तो मिनिमम मिलेगी आपको R की वैल्यू, और अगर नहीं कंटेन करता तो 1 में मिलेगी। और ये जो x की वैल्यू आपकी वो सेम चीज़ लिखी हुई है GR में है, और इफ़ द फंक्शन fx इज लेस देन द R। अब आप देख सकते हैं कि जब लास्ट में हमने बोला कि आपको कोई भी R ऐसी वैल्यू मिलेगी जो अपने क्लोजर में कंटेन होगी, तो आप ये बात नोटिस करोगे कि हम हर एक ओपन सेट से छोटा एक और ओपन सेट ले सकते हैं जिसको उसके क्लोजर में कंटेन करा सकते हैं, और उससे छोटा ले सकते हैं, जिसको काफ़ी सारे स्टेप्स में मैंने शो किया है कि किस तरीके से आप मिनिमम वैल्यू जो होगी R की वो आप किस तरीके से ले सकते हो। तो
आपकी जो रेंज है वो आपको पता है कि 0 to 1 के अंदर के बीच में ही रहनी है और आपको यही आंसर मिलना है। तो हमने बेसिकली क्या करा कि जो आपके पास G0 या फिर G1 थे ये मान लो, या फिर फंक्शन F1 F2 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नेम चेंज नहीं करते हो तो F1 F2 लिखो। मैंने नेम चेंज कर रखा है तो मैंने G0 और G1 ले रखा है। तो हमने क्या करा कि ये जो G1 है, यहाँ इस पार्ट से हम कोई एलिमेंट अगर नहीं होता, x जो है इस पार्ट से नहीं होता, तो आपकी जो मैपिंग होगी वो किसी 1 पे होगी। और अदर देन दिस पार्ट अगर आप कहीं से भी कोई एलिमेंट लेते हो तो आपकी जो है वैल्यू वेरी करती चली जाएगी। और जो वेरी करेगी उसमें से सबसे कम वैल्यू लेनी है r, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। अभी आप ये जानते हैं कि आपको हर एक पर्टिकुलर के लिए जो रेंज मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी। किसी के लिए 0, किसी के लिए जो 0 और 1 के बीच में हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी वैल्यू मिल सकती है। तो हमने बेसिकली क्या करा कि जो एक फंक्शन है आपका, जो G1 फंक्शन है, अगर उसमें जो वैल्यू नहीं होती, नहीं बिलोंग करती कोई भी उस ओपन सेट से अगर कोई वैल्यू बिलोंग नहीं करती तो उसका आंसर हमें 1 मिलेगा। अदरवाइज हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी r की। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज करो कि आपने कोई एलिमेंट ले लिया a और वो बिलोंग कर रहा है आपके GR में, इस GR में बिलोंग कर रहा है। तो हो सकता है कि वो जो एलिमेंट है, सपोज करो वो ये जो एलिमेंट है a, इफ बाय द फंक्शन f इफ a बिलोंग्स टू एनी, सपोज कर लो आपका जो एलिमेंट a है वो किसी GT1 में बिलोंग कर रहा है, GT2 में बिलोंग कर रहा है, GT3 में बिलोंग कर रहा है, एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे आपको ये ग्रुप्स में सेट्स मिल गए जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो उसका आंसर जो है आपका इसके मिनिमम से पता लगेगा। जैसे T1 T2 T3 जो आपके पास एलिमेंट होंगे उनमें से जो सबसे लेस होगा वो आपका फंक्शन जो है फंक्शन में कहलाएगा। वो उसकी वैल्यू आप डिनोट कर सकते हो। सपोज करो जैसे कि यहाँ पर आपके पास हो गया 0, हाफ और 1 हो गया। 3 हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, 0, हाफ और 1। तो इनमें से जो सबसे छोटा होगा, सपोज करो 0 इन सब में से छोटा था, तो वो एलिमेंट जो है उसमें बिलोंग कर जाएगा, या फिर जो आंसर आएगा वो आपको 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमने लिया है। आई होप ये फंक्शन अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी क्लेम दैट हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी। तो अब हमने क्या करा कि इसका कोई एलिमेंट ले लिया, F1 का कोई हमने एलिमेंट ले लिया A1। अब ये जो A1 अगर F1 में बिलोंग कर रहा है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एलिमेंट F1 में बिलोंग कर रहा है तो F2 में बिलोंग नहीं करेगा। ये आपस में कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट है, जो हमें डेफिनेशन से पता लगा। अगर F2 में बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब वो और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है F2 का कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल है? G1 के इक्वल है। यहाँ पर कुछ चेंजमेंट थी, ये आपका F2 कॉम्प्लीमेंट होगा। और ये F2 कॉम्प्लीमेंट इसलिए क्योंकि हमने F2 कॉम्प्लीमेंट को G1 से रिप्लेस किया था, तो ये आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना। और ये F2 का जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब वो G1 में बिलोंग कर गया, और इसी तरीके से जो A था आपका G1 में बिलोंग कर गया। A जो है आप F1 से लेकर चले थे और A जो है आपका वो G1 में बिलोंग कर गया। अब आप देख सकते हैं अगर कोई एलिमेंट G1 में बिलोंग नहीं करता तो उसका आंसर 1 आएगा, अगर करता तो वो उसका आंसर 1 नहीं आएगा। फिर हमें इस फंक्शन के इस पार्ट पे जाना होगा। अब इस पार्ट पे जाएंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू देखी जाएगी। अब आप खुद ही जानते हैं कि 0 अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट किसी से भी बिलोंग कर रहा है तो 0 से लेकर 1 तक जो भी उसकी मिनिमम सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पर जो फंक्शन है F और A वो क्या आ गया? 0 आ गया। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से करेंगे। अब हमने F2 से कोई एलिमेंट ले लिया और F2 से एलिमेंट लेंगे, इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में वो फंक्शन नहीं बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ये जो F2 से आपने फंक्शन लिया है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में फंक्शन बिलोंग नहीं करेगा। F2 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो G1 के इक्वल हमने माना है, तो इसका मतलब जो B है वो G1 में भी बिलोंग नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये जो कंडीशन अब आपकी कुछ इस तरीके से आ गई कि जो फंक्शन उस G1 में कंटेन नहीं करता तो हमें आंसर 1 मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपको इसका मिलेगा वो मिल जाएगा 1। और इसका क्या मतलब कि जो B था वो आपका F2 का ही तो एलिमेंट था। इसका मतलब ये है कि जब आप F2 के एलिमेंट्स को यहाँ पे पुट करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो है 1। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हमें प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी है।